बिचारा क्या करे, गांठे राखे मोए, जल सो अरसा परस नहीं, क्यों कर उज्जवल होए। साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध रखा है, जल से स्पर्श करता ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? सद्गुरु वाणी देते हैं, वाणी सुन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि उस पे अमल ही नहीं है तो उसका लाभ नहीं होगा। साबुन को गांठ में बांध लिया, यानी वाणी सुन तो ली लेकिन उस पर अमल नहीं किया। किताब ले तो ली लेकिन लाल चुन्नी डाल के उसको मंदिर में रख दिया कि माँ की किताब है, इसे मंदिर में रखना चाहिए, गीता की तरह इसका आदर करना चाहिए, लाल चुन्नी में लपेट के रख दिया। जिन बच्चों ने ये पुस्तक ली है, स्वयं में स्वयंभू के दर्शन जिन्होंने ली है, उन सभी बच्चों को माँ का संदेश है कि कम से कम इसका एक पेज रोज पढ़ेंगे, प्लस अपने पास एक कॉपी पेन रखेंगे, उसका सार लिखते जाएंगे और वो मुझे बताएंगे जब अगली बार आएंगे। सार आपका बहुत शॉर्ट में हो, माँ कहना क्या चाहती है, माँ समझाना क्या चाहती है, क्योंकि तभी आपको लाभ होगा। आपने किताब खरीदी, आपने लाल चुन्नी में लपेट के रख दी, तो अभी कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध रखा है, जल से स्पर्श नहीं कराया, तो कपड़ा कैसे उज्जवल हो। आपने ले ली किताब कि माँ की वाणी की किताब है, ले लेते हैं, लाल चुन्नी लपेट दी और लपेट के मंदिर में रख दी कि माँ की किताब है, तो वो आपके लाभ की नहीं हुई ना। आपको क्या लाभ मिलेगा जब तक आप इसे प्रतिदिन, यानी कि चलो पढ़ ली, जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन पढ़ ली, नहीं। आपको जैसे आप अपने तन की सफाई रोज करते हैं, जैसे आप अपने मकान की सफाई रोज करते हैं, आप 4 दिन सफाई मकान की नहीं करिए, इतनी धूल हो जाएगी कि आपको कमरे में बैठने की इच्छा नहीं होगी। आप 4 दिन ना नहाइए, वही मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने रहिए, आपको अपने तन से इतनी बदबू आएगी, इतना गंदा लगेगा कि आपको लगेगा कि जैसे इतनी महक आ रही है, आप फटाफट स्नान करोगे। तो आप सोचो कि आप तन की सफाई भी अच्छे से करते हो, आप मकान की सफाई भी अच्छे से करते हो, आप हमें ये बताओ मन की सफाई कैसे करोगे। मन की सफाई होती है गुरु वचनों को ध्यान से पढ़ना, फिर उनको आप लिखोगे, इसका मतलब आप अमल कर रहे हो उसे। जब आप लिखोगे तो आपके अंदर जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके मन की सफाई रोज होनी चाहिए, तब आप अपने मन को रोज साफ करोगे। इससे क्या लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा कि जितने भी विकार आपके मन में हैं, वो एक एक करके विकार सारा खत्म होता जाएगा। अगर आपके अंदर अहम के भाव अधिक हैं तो वो अहम खत्म हो जाएगा। आपको बड़ों का सत्कार करना नहीं आता, आपको बड़ों को सत्कार करना आएगा। आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आपके अंदर विनम्रता आएगी। इसी तरह से ऐसे अनन्य गुण आपके अंदर आ जाएंगे कि आप खुद पर हैरान होंगे कि क्या मैं वही हूं जो कभी था या कभी थी। नहीं, आप अपने आप को उज्जवल निखरा हुआ पाओगे, बहुत प्यारा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा माँ से जुड़े रहोगे। अभी क्या होता है कि आप 6 महीने में हमसे मिलते हो, जो आउटर बच्चे हैं वो 6 महीने में मिलते हैं, जो लोकल बच्चे हैं वो हफ्ते में 2 बार मिल जाते हैं, कभी कभी हफ्ते में 3 बार भी मिल लेते हैं, जैसे कीर्तन होता है। लेकिन आउटर बच्चे 6 महीने में 1 बार मिल पाते हैं। तो आउटर बच्चे और लोकल बच्चे रोज माँ से मिल पाएं और उनसे मिलाप का सबसे सहज सुलभ तरीका है माँ के अमृत वचनों को रोज पढ़ना। एक तो ये मन की सफाई के लिए हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि आप बड़े उलझे हुए होते हो, कभी कभी आप बहुत दुखी होते हो, कभी आप बड़े परेशान होते हो, कभी कोई आपको कुछ कह देता है और आप उन्हें जवाब नहीं दे पाते कि वो आपसे बड़े हैं, आपके बॉस हैं, या किसी कारणवश आप उन्हें कुछ नहीं कह पाते।
लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, तब आपको करना चाहिए माँ की जो भी आपके पास पुस्तकें हों उसमें से कोई एक पुस्तक उनका नाम लेके उठा लें और ध्यानपूर्वक माँ से प्रार्थना करें और उनको बताएं कि आज मैं इस वजह से परेशान हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप जी से ही उत्तर चाहता हूँ। और उनकी पुस्तक को नतमस्तक करें, चूमें और कहीं से भी कोई पेज खोल दें। आप खुद पे हैरान होंगे और माँ पे हैरान होंगे कि माँ ऐसे भी जवाब देती है। जो प्रश्न आपने किया होगा वहीं से उसका उत्तर स्टार्ट होगा। तो इससे क्या लाभ कि आप माँ से हमेशा जुड़े हुए रहोगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको हमेशा लगेगा माँ तो हर पल मेरे साथ है। जब माँ से मुलाकात करने का मन करे, आप कोई पुस्तक उठाओ, माँ के अमृत वचन पढ़ो, तो आपकी माँ से और जगदाती से दोनों से मुलाकात होगी, सदगुरु माँ से भी और जगदाती से भी, क्योंकि वचन उनके हैं और हाथ इसके चले हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।